जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सत्यम सिद्धाश्रम में हमारे साथ सत्याश्मी मिशन के जुड़े हुए एक भक्त मौजूद हैं। आज हम इनसे इनके रेही क्रिया योग विधि और सत्यम सिद्धाय नमः मंत्र के साथ जो इन्होंने जाप वगैरह किए हैं उसी से जुड़े हुए अनुभव पर बातचीत करेंगे। तो भैया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है देवेश कुमार शर्मा। और आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बुलंदशहर मूल निवासी, इधर राजा बाबू रोड आजाद बिल्डिंग के सामने मेरा घर है। और आपका प्रोफेशन? प्रोफेशन मेरा सेफ्टी इंजीनियर है। मैं आबू धाबी में काम करता हूँ, एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी में। और आपको गुरुजी से दीक्षा लिए हुए और जुड़े हुए कितना वक्त हो गया? मेरे गुरुजी से दीक्षा लिए मैं जब मेरा 10th था, जब भी मैं 1999 से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि उससे पहले मेरी मतलब शिक्षा में काफ़ी बाधाएं आ रही थी, तो पंडितों से काफ़ी पूछताछ करी, जन्मपत्री दिखाई, सब उसके प्रयास भी किए, उसकी जैसे पूजा पाठ भी कराई हमने, हवन ववन भी करे, बट कुछ लाभ नहीं हुआ हमें पढ़ाई में। वही दिक्कत, सेम दिक्कत आती रही। उसके बाद फिर मैं जब से फिर गुरुजी का मुझे मालूम पड़ा, मेरी मदर साथ आई थी, तो फिर हमने गुरुजी से योग मंत्र दीक्षा ली। उसके बाद जब से गुरुजी से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरी शिक्षा में बाधाएं नहीं आई, आगे बढ़ती चली गई। फिर भैया जैसे आपने बताया आप गुरुजी से जुड़े और आपकी शिक्षा में बाधाएं नहीं आई, मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके की बाधाएं आ रही? बाधाएं मतलब मैं बीमार पड़ जाता था एग्ज़ाम टाइम में, कभी कुछ मतलब मेन एग्ज़ाम होते थे उस टाइम बीमार पड़ गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की बाधाएं आ रही थी। और कुछ मतलब शिक्षा में भी व्यवधान था, मतलब ध्यान नहीं लगना, कंसंट्रेशन नहीं लगता था, तो उसमें भी बाधाएं थी। मतलब कोई चीज़ इजीली मतलब आसानी से याद नहीं रहती थी, मतलब एग्ज़ाम टाइम में आदमी भूल जाता था, मतलब मैं भूल जाता था। और जैसे आपने बताया गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको लाभ हुआ था, मतलब लाभ क्या जुड़ने से हुआ या मतलब आपने इसके लिए कुछ किया था? नहीं, मैं गुरुजी का मंत्र मतलब करता था सुबह और शाम का, मतलब योग साधना मतलब करता था, गुरुजी का ध्यान करता था। और उस टाइम मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया उससे, और मुझे इजीली मतलब मेरे मतलब सारे सब्जेक्ट जो पहले बहुत हार्ड लगते थे वो बाद में, और बीमारी से भी मुझे मतलब बीमारी भी नहीं हुआ और कुछ व्यवधान भी नहीं हुआ, मतलब समस्या का समाधान होता चला गया। तो आपकी काफ़ी लंबी जर्नी है, आपने बताया 1999 से जुड़े हुए, तो उसके बाद की आप थोड़ी जर्नी शेयर करना चाहोगे? हाँ, उसके बाद ये है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ गुरुजी से जुड़ा रहा, और जो भी मंदिर से रिलेटेड जो भी मतलब सेवा थी या आश्रम की सेवाएं मैं करता रहा। और नए साल में हवन होता था तो उसमें, और गुरु पूर्णिमा पे और सभी पे मतलब मैं अपनी सेवा देता रहा गुरुजी, और उससे मेरा पढ़ाई का आगे बढ़ता चला गया। और इस बीच में मेरा फिर जॉब की बात आई, शिक्षा मेरी आगे होती चली गई। फिर मैं बाहर चला गया, मतलब मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग करी थी मैंने पहले, तो नेवी की ट्रेनिंग करने के बाद फिर हमारे घर में अग्निकांड भी हो गया, जिसमें मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, और मैं भी काफ़ी बर्न हो गया था उसमें। तो मतलब उसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो कैसे हुआ था? वो हमारी गैस मतलब घर में लीक हो गई थी। उसमें क्या है, रात के टाइम था तो गैस लीक हो गई थी, दादाजी को पता नहीं पड़ा, स्मेल नहीं आई। उन्होंने फिर वो गुड नाइट ली हाथ में, उससे वो जला दी और उससे वो बर्न हो गए, और हम किचन में ही थे उस टाइम। तो उसमें फिर वो तो पूरे उनकी स्वर्गवास हो गए थे। और उसके बाद फिर हम 70% बर्न था, बट मेरे पास गुरुजी का मंत्र था जिससे मुझे शक्ति मिलती रही, और मैं काफ़ी जल्दी मैं ठीक हो गया। इससे आगे की जर्नी? इससे आगे की फिर हम मतलब करते रहे। फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ा ही रहा, सेवा देता रहा, आश्रम से जुड़ा रहा, मंदिर में भी सेवा देता था, शनि मंदिर में। और उससे मुझे हिम्मत मिली, तो मैं फिर आगे गया, फिर जगह जगह कंपनीज़ में रिज्यूम दिए, CV दिए, इंटरव्यू दिए, जिससे मुझे फिर यहाँ पे काफ़ी प्रयास के बाद फिर भी मुझे बाहर सफलता मिली। दुबई में मुझे जॉब मिली अच्छी लिमिटेड कंपनी में, और मैं फिर बाहर चला गया। तो भैया आपकी ये जॉब की जर्नी काफ़ी अच्छी रही और इसमें काफ़ी संघर्ष भी देखने को मिला। आप इसके आगे की जर्नी शेयर करना चाहिए? आगे की जर्नी ये रही मेरी, जैसे जॉब के साथ, जॉब तो लग चुकी थी, मैं बाहर चला गया था। इस बीच में मैंने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, और निरंतर मैं, हमारे वहाँ पे शुक्र की छुट्टी रहती थी, शुक्र शनिवार, तो इस बीच में मैं इन 2 दिन में मतलब गुरुजी का ध्यान करना, उनका मतलब और मतलब बाहर कुछ गुरुजी के ही प्रति मतलब सेवा देता रहना, कहीं मंदिर में जाना वहाँ पे, तो और गुरुजी के आशीर्वाद से फिर मैं निरंतर, मुझे प्रमोशन मिलते रहे कंपनी में।
और मंत्र जाप मैंने करना नहीं छोड़ा कि उसी से मुझे शक्ति मिलती थी, मुझे एक कॉन्फिडेंस आता था मेरे अंदर, काम करने में एक थोड़ा अच्छा रहता था, उससे मुझे प्रमोशन भी मिलते चले गए। अब इसके बाद मेरी शादी की बात होने लगी, जब मेरी जॉब लग गई थी उसके बाद फिर घर वालों ने सोचा कि शादी के लिए सोचने लगे, तो उसके लिए फिर मैं आने लगा। लड़की वाले सब फ़ोन पे कोई बात नहीं करता था, स्काइप पे मतलब वीडियो, तो उसके लिए लड़की देखने के लिए आना पड़ता था। तो फिर जैसे ही एयरपोर्ट पे मैं आता था, इंडिया आता था, तो शादी के कोई रिश्ते मतलब गायब हो जाते थे। तो उससे फिर हमने गुरुजी से बात करी, फिर गुरुजी ने बताया अभी और मतलब मंत्र थोड़ा और बढ़ाओ, जिससे मंत्र साधना और क्रिया जो मतलब ध्यान लगाना और इसको ध्यान अपना और बढ़ाओ। उससे फिर जैसे जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया अपना, उससे फिर मुझे शादी के रिश्ते आने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब मेरे पास ज़्यादा प्रपोजल रहते थे, मतलब फिर मैं शादी हो गई। तो आपकी जो शादी में विघ्न आए थे आप बता रहे हैं, तो मतलब किस तरीके के आए थे विघ्न? आप विघ्न ऐसे आते थे मतलब कोई लड़की वाले मना कर देते थे, नहीं हमें लड़की बाहर नहीं भेजनी है, और पहले फ़ोन पे सब कह देते थे हाँ ठीक है। फिर कुछ विघ्न ऐसे आने मतलब आखिरी टाइम पे विघ्न मना कर देते थे कि हमें नहीं करना है जो भी है। तो उसके बाद जैसे शादी हो जाने के बाद घर वालों को सभी को लगता है कि बच्चा हो, मतलब सब फैमिली आगे बढ़े तो बढ़नी चाहिए, उसके लिए फिर हम करते रहे, अब प्रयास करते रहे सभी। तो फिर मतलब सब डॉक्टर वॉक्टर सब साइंस सब हो गया, इलाज वाला सब करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट फिर उसके बाद भी जैसे फिर हमने रेही क्रिया योग की मदद से हम पति पत्नी दोनों बैठते थे और रेही क्रिया योग और मंत्र साधना गुरु की हम करते थे, मतलब सुबह और शाम को, जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे मेरी शुरू से इतनी विघ्न की जर्नी रही, विघ्न आती रही सभी उसमें, शिक्षा में और शादी में और सब में, पुत्र प्राप्ति में। उससे पंडित जी ने पहले बता दिया था कि विघ्न आती रहेंगी, बट गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वो विघ्न दूर होती चली गई, जिससे मैं यहाँ तक मतलब आसानी से मैं पहुँच पाया, सारे विघ्नों को काटते मतलब दूर करता हुआ और गुरुजी का मंत्र जाप करता हुआ और आगे बढ़ता चला गया। तो और इस बीच में मेरे जैसे जॉब में बाधाएं आती रहीं, मुझे जॉब छोड़ कर आना पड़ा इंडिया। तो और हम मतलब फिर भी हम गुरुजी की सेवा कर मतलब आश्रम से जुड़े रहे और मंदिर की सेवा मैं करता रहा निरंतर, और अब मंत्र भी साधना पति पत्नी करते रहे। और इससे भी जैसे मैं साधना से और रेही क्रिया योग से हम जुड़े रहे, और उससे हमें क्या हुआ, निरंतर मुझे फिर अब जॉब में मिलती चली गई, और उसमें मुझे जो आगे जॉब्स ज़्यादा आने लगी, जिसके मैं पहले जॉब्स के पीछे भागता था, अब जॉब्स मुझे मतलब मेरे ज़्यादा ऑप्शंस आने लगे, और उससे फिर मुझे जॉब भी, नौकरी में भी मिल गई, मुझे प्राप्त हो गई नौकरी। तो भैया जैसा कि आपने रेही क्रिया योग के बारे में बताया था कि आपने जैसे विघ्न दूर किए थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मतलब कितनी देर करते थे रेही क्रिया योग? रेही क्रिया योग हम 20 से आधा घंटे के बीच में, हम सुबह और 20 से आधा घंटे के बीच में शाम को करते हैं। तो आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है, मतलब आपका मतलब जो भी है, मतलब विघ्न जो भी आएंगी वो दूर होती चली जाएंगी, और मन में हमेशा विश्वास बना के रखिए गुरु जी का, और रेही क्रिया योग करते रहें निरंतर, उससे आपको भी लाभ होगा। और आप आगे जिन्हें भी बताएं, आगे से जितना आप बताएंगे उतना आपको भी लाभ होगा, जितना आगे से इस रेही क्रिया योग को बढ़ाएंगे वो मतलब और लोगों की मदद करेंगे, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सत्यम सिद्धाय नमः।